तत्व ज्ञान का अभ्यास जो हम कर रहे हैं वो क्यों करना है, ये सबसे पहला प्रश्न है। तो हमको जो सिखाया जाने वाला है वो इस देह की जो जन्म और मृत्यु है उसके बारे में हमको सीखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जन्म होता है और मृत्यु होता है तो वो किसका होता है। तो इसका सरल सादा स्वाभाविक सर्वमान्य जो आंसर है वो ये है कि जन्म जो होता है वो इस देह का होता है और मृत्यु भी जो होती है वो इस देह की होती है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न तो हो गया कि देह का जन्म होता है और देह की मृत्यु होती है। इस तरह से समाज में प्रचलित है। तो अब प्रश्न ये आता है कि जब जन्म होता है उसके पहले जिसका जन्म हुआ वो कहाँ पे था, और जब मृत्यु होती है तो इस देह से, क्योंकि देह तो यहाँ पे रहता है, तो मृत्यु होती है तो इसका मतलब मृत्यु के बाद जो देह के बाहर जाता है वो क्या है। जन्म और मृत्यु ये दोनों का जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन में जो गया था मृत्यु के बाद या जो देह में आया है जन्म के बाद, तो वो क्या था, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जीव मतलब क्या है। जैसे गाय एक जीव है, घोड़ा एक जीव है, मनुष्य एक जीव है, पंछी एक जीव है। तो ऐसे असंख्यात जीव है। जो जलचर है वो मछली वगैरह वगैरह, वो सब लोग जो है वो जल में रहने वाले जीव है। पेड़ पौधे ये ज़मीन से उगने वाले जीव है। मुर्गी वगैरह ये जो जीव है ये अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव है। और पुरुष और बाकी के जो बिल्ली ये जो है ये सस्तन है, मतलब वो जीव शरीर से ही पूरे के पूरे उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको स्वेदज, अंडज, जारज और उद्भिज, इस तरह के 4 प्रकार के जीव है। तो शरीर को ही हम जीव की शरीर मतलब जीव बोल सकते हैं क्या, ये एक प्रश्न है। अगर शरीर है, शरीर को ही अगर जीव बोलते हैं तो बोल सकते हैं कि जीव ही जन्मा है और जीव ही मृत हो गया है। तो इस तरह का वाक्य प्रचार हम यूज़ कर सकते हैं। पर जीव का मतलब शरीर ही है क्या, ये एक अभ्यास करने का क्वेश्चन है। अब दूसरा जो प्रश्न आता है वो यह है कि आत्मा क्या है। आत्मा मतलब ये जो देह है वही आत्मा है क्या, या जीव है वही आत्मा है क्या, या मृत होने के बाद जो शरीर से निकल जाता है उसको आत्मा कहा जाए, या जो आत्मा जो शरीर के अंदर जन्म के समय आती है उसको हम आत्मा कहेंगे क्या। लोग कहते हैं कि आत्मा सुखी हो गई, आत्मा दुखी हो गई, आत्मा कष्ट रही है। तो सही में आत्मा को दुख होता है क्या, आत्मा को सुख होता है क्या, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आता है आत्म तत्व। जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, तेज तत्व है। ये पंच महाभूते कहलाते हैं, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। तो उसी तरह का कोई दूसरा तत्व है क्या जिसे आत्म तत्व कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो प्रश्न हो गए, देह क्या है, जीव क्या है, शरीर क्या है, आत्म तत्व क्या है, आत्मा क्या है।
अब फिर से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि लोग बहुत बार देते कि आत्मा परमात्मा का मिलन होना है, आत्मा परमात्मा से जुड़नी है। तो ये परमात्मा क्या चीज़ है? जब देह के अंदर आत्मा अगर है तो इसका मतलब देह के बाहर आत्मा है क्या, या सॉरी परमात्मा है क्या? तो इसका मतलब जब देह मृत हो जाएगा तब जो देह के अंदर की जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? वो है परमात्मा प्रश्न। परमात्मा तुमको सज़ा देगा, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा सब तरफ है। इस तरह के काफ़ी वाक्प्रचार समाज में प्रचलित है। तो परमात्मा का मतलब क्या है? अब दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो तत्व नहीं बोल सकते हैं, पर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म और ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देव है और ब्रह्म जो है वो इससे अलग है। तो ब्रह्म मतलब क्या है, ये एक प्रश्न आता है। अब सुख और दुख नाम का, सुख और दुख उसको क्या करके डिफाइन करेंगे? सुख किसको होता है? सुख आत्मा को होता है, या सुख मन को होता है, या सुख शरीर को होता है, या सुख इंद्रियों को होता है? 5 इंद्रिय है, जैसे श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, नासिका, घ्राण, ठीक है। तो ये जो है ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। यो पंच ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान का ग्रहण होता है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब है संवेदना। जैसे पंच महाभूत है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये पंच तत्वों से या पंच महाभूतों से उनके गुण होते हैं। तो कौन से गुण हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जैसे कान का जो है वो आकाश तत्व है, ये श्रवणेंद्रिय है, तो उसका रिलेटेड संवेदना है शब्द संवेदना है। अब स्पर्श जो है वो वायु तत्व के संबंध में है और उसका जो गुण है वो स्पर्श है। आँखें जो है वो तेज तत्व के संबंधित है, उसका जो गुण है वो प्रकाश है या तेज है। जिह्वा जो है वो जल तत्व के संबंध में है, जिसका गुण है रस ग्रहण करना या रसास्वाद लेना। और नासिका जो है वो पृथ्वी तत्व के संबंध में है, इसका मतलब है कि वो गंध नाम का जो पृथ्वी का तत्व का जो गुण है उससे ग्रहण करती है। ना आँख शब्द सुन सकती है या नासिका एक दूसरे से नहीं कर सकते। तो हर जो इंद्रिय है वो अपना अपना काम करता है। तो सुख का मतलब क्या है? जैसे हम कुछ स्वादिष्ट पदार्थ खाते हैं या भोजन करते हैं, तो पेट भरने के बाद बोलते कि मैं सुखी हो गया। अब मैं मतलब कौन? मैं मतलब जिह्वा सुखी हो गई क्या, पेट सुखी हो गया, या कान सुखी हो गए, या आँख सुखी हो गए? कौन सुखी हो गया? जैसे ठंड के दिन हैं और अग्नि के पास बैठे हैं चिकोटी लगा के, तो उसको बोलते हैं ये तो अच्छे से गर्माहट निर्माण होती है, तो उसको बोलते हैं कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो कुछ भी है वो संवेदना है, और संवेदना का ज्ञान जो है वो इंद्रियों के द्वारा होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो बोलेंगे कि भाई अभी दुख हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है कि जो शरीर के अनुकूल है उसको बोलेंगे सुख, और जो शरीर के विरुद्ध है उसको बोलेंगे हम दुख। ठीक है।
तो सुख और दुख क्या है इसको समझ के लेना पड़ेगा। और एक महत्व का प्रश्न आता है कि ये सुख और दुख किसको होता है। शरीर तो जड़ है, जैसे देखो आदमी सोया हुआ है, आदमी सोने के बाद वो सुषुप्ति अवस्था मतलब गाढ़ निद्रा में है, और उसको बहुत अच्छे से उसको जो गाने अच्छे लगते हैं जागृति अवस्था में, उसको हम बहुत अच्छे से गाने सुना रहे हैं। वो जो गाने उसके कान के अंदर तो जा रहे हैं, पर उसको सुख नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि गाना चल रहा है। आप कोई अच्छा सा मूवी उनको दिखा दो जो पसंद है, जो सोया हुआ आदमी है, उसको सुख नहीं होगा, क्योंकि वो आँखों से देख नहीं रहा है। ठीक है, उसकी तरह कोई गुलाब का जो सुगंध है या कोई इत्र का सुगंध है उसके नासिका के सामने ले लो, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये सुगंध है, क्योंकि उसकी संवेदना जो है वो शरीर तो ग्रहण कर रहा है, पर वो जो सुगंध है वो सुगंध शरीर नहीं लेता है। वो शरीर के अंदर में वो मन के द्वारा ग्रहण होता है, पर जब आदमी सोया हुआ रहता है तो उस समय मन के द्वारा वो ग्रहण नहीं होता है। तब जब जागृत अवस्था रहती है तब वो ग्रहण कौन करता है। तो बोलते कि मुझे ये सुगंध पसंद आया, मुझे ये खाना अच्छा लगा, मुझे ये गाना सुन के बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हो गया, मैं सुखी हो गया, इत्यादि अनेक प्रकार के वाक्य प्रचार है। तो उसमें जो मैं है वो कौन है। मैं मतलब शरीर है क्या। अगर शरीर बोला गया तो फिर अलग अलग सेगमेंट्स में डालना पड़ेगा। मैं मतलब मन है क्या। मन सुखी होता है क्या कभी, या मन दुखी होता है क्या। क्या मन को कष्ट पहुंचाता है। मन तो स्थूल नहीं है, मतलब पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंच महाभूतों से तो स्थूल महाभूतों से तो मन नहीं बना है। तो मन क्या है। अब आत्मा को ज्ञान चाहिए। तो इसका मतलब जो ज्ञान है वो आत्मा ग्रहण करती है और सीखती है क्या। आत्मा तो सर्वज्ञ है इस तरह से बोलते हैं, आत्मा चैतन्यमयी है इस तरह से बोलते हैं, या ये सब जो है वो आत्मा ही है इस तरह से बोलते हैं। तो आत्मा को सुख और दुख कैसे हो सकता है। आत्मा को सुख और दुख नहीं हो सकता। आत्मा मलिन हो गई इस तरह का वाक्य प्रचार है, पर आत्मा मलिन कैसे हो सकती है। आकाश कभी गंदा होता है क्या। नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे जल है, जल में नमक डाल दो, तो जल में नमक डालने के बाद जो जल का स्वाद है वो नमकीन हो जाएगा। जल में शक्कर डाल दो तो वो मीठा जल हो जाएगा। पर जल तो जल ही है, उसमें शक्कर या नमक डालने की वजह से उसके जो कण है वो कण जल में मिश्रित हो जाते हैं, और पीने के बाद वो जो नमक या शक्कर के जो गुण है वो गुण ग्रहण होता है। उस वजह से कहते हैं कि ये जल मीठा हो गया है। जैसे जल के अंदर मिट्टी डाल दो, जल के अंदर मिट्टी डाल दो तो जल जो है वो गंदा हो जाएगा, मतलब उसका जो निर्मलत्व है वो निकल जाएगा और उसको मिट्टी का रंग प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि जल गंदा हो गया। जल के अंदर हल्दी डाल दो, हल्दी डालो तो क्या हो जाएगा, जल का रंग जो है वो पीला हो जाएगा। अगर कुमकुम डालो तो रक्त चंदन, रक्त गंध हो जाएगा, रक्त कलर का हो जाएगा।
पर उसी जल को अगर फिल्टर करेंगे तो वो पुनः उसके मूल स्वरूप को प्राप्त होता है। तो मूल कंसेप्ट ये है कि जल कभी गंदा हुआ था, ना जल कभी गंदा होता है, ना जल कभी गंदा होगा। जो गुण उस जल में जाएंगे वो गुण का स्वभाव जल के साथ आ जाता है। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे शीशा है, आईना है। आईना में जो देखेगा उसको वो शीशे के सामने जो भी है उसका प्रतिबिंब दिखेगा। अब शीशे के ऊपर धूल डाल दो, शीशे के ऊपर धूल डाल दिया तो शीशे का जो प्रतिबिंब दिखना है वो नहीं दिखेगा, तो हम बोलते हैं कि शीशा गंदा हो गया है। पर शीशा गंदा कभी नहीं होता, शीशा तो स्वच्छ ही है हमेशा के लिए। पर उसके ऊपर जो धूल बैठी है उस वजह से उसका जो उसकी जो स्वच्छता है वो दिख नहीं रही है हमको। जैसे वो धूल हटा दी जाएगी वैसे वो मूल स्वरूप में आ जाएगा। जैसे आकाश में सूर्य होता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आता है, पर जैसे आकाश में बहुत काले बादल आ गए तो सूर्य दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब सूरज धुंधला हो गया क्या? नहीं। सूर्य नष्ट हो गया क्या? वो भी नहीं। ये तो बस बादल है, वो बादल की वजह से सूर्य दिख नहीं रहा है। जैसे बादल निकल जाएंगे वैसे सूर्य दिख जाएगा। तो आत्मा का ये इनके साथ कोई संबंध है क्या? जैसे और एक संकल्पना है, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताते हैं बहुत लोग कि आत्मा जो है वो घटाकाश है और परमात्मा जो है वो पटाकाश है। पटाकाश का मतलब ये जो आकाश सर्वत्र व्याप्त है उसको पटाकाश बोलते हैं। और जैसे माटी का घड़ा होता है, वो घड़े के अंदर का जो आकाश है उसको बोलेंगे घट आकाश, घटाकाश। अब जो घड़ा फूट जाएगा, जब घड़ा फूट जाएगा तो उसके अंदर का जो आकाश है वो बाहर के आकाश में मिल जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि घट के अंदर का जो आकाश है वो आकाश और घट के बाहर का जो आकाश है वो आकाश, क्या ये तत्वतः अलग अलग थे क्या? पहली बात, आकाश तत्व जो है वो सबसे सूक्ष्म तत्व है जो सारे सृष्टि को अपने अंदर में समाता है। वो उसे ओतप्रोत भरा हुआ है, मतलब वो उसके अंदर बाहर सब तरफ है, उसको कोई बाधा नहीं कर सकता आकाश को। तो जब घट बनता है तो उसको अंदर का जो आकाश है उसको बोलता है घटाकाश, और जब टूटेगा तो उसको बोलता है कि घटाकाश पटाकाश में मिक्स हो गया है। तो आत्मा और परमात्मा ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या इसी तरह के है जो घटाकाश और पटाकाश के संबंध में है? ना आत्मा कहीं बंधी जा सकती है, ना आत्मा कहीं यहाँ से वहाँ जाती है, ना आत्मा सुखी होती है ना दुखी होती है, क्योंकि उसको सुख और दुख जो है वो पदार्थ के संबंध में है। पदार्थ मतलब शरीर के संबंध में है। आत्मा ना तो कोई पदार्थ है ना उसके कोई गुण है, क्योंकि वो निर्गुण और निराकार बोलते हैं कि उसको आकार ही नहीं है। आकार किसको होता है? जो पदार्थ है उसको आकार होता है। अगर आत्मा तत्व जो है वो अगर कोई पदार्थ नहीं है तो उसको आकार का प्रश्न नहीं होता, तो उस वजह से उसको निही आकार, निराकार ऐसा बोलेंगे। आत्मा निराकार है, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब उसको कोई स्वभाव नहीं है। स्वभाव मतलब ये सत्व रजो तम, ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुणों के आधार पर कोई स्वभाव नहीं है, तो वो निर्गुण हो गई। ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना वो गीला होती है, इस तरह के कुछ शब्द आते हैं। तो अगर ये सब है तो आत्मा सुखी होती है, ये किस तरह से बोल सकते हैं? हम लोग नहीं बोल सकते। मन जो है वो चेतन तत्व है, वो एकादश मतलब 11वां इंद्रिय है। जैसे पंच ज्ञानेंद्रिय और पंचकर्मेंद्रिय है,
वैसे 11वां इंद्रिय जो है वो मन है। ये जो ज्ञान ग्रहण होता है पंच ज्ञानेंद्रियों से, ये ज्ञान जो है वो मन के द्वारा ग्रहण होता है। अगर मन ये इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उसका ज्ञान नहीं होगा। अगर ये मन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसका ज्ञान होगा। अब मन ज्ञान ग्रहण करता है पर वो जाता कहाँ पे है? जो ज्ञान या जो संवेदना ली है वो जाती है स्मृति के अंदर। जो भी अनुभव हुआ है, संवेदना का जो अनुभव हुआ है वो कहाँ जाता है? वो जाता है हम स्मृति के अंदर। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैं मतलब मन हूँ क्या? मैं मतलब ये शरीर है क्या? मैं मतलब क्या ये स्मृति है क्या? क्योंकि स्मृति के संबंध में ये तो सारी चीज़ें आती है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि देखता कौन है, या सुनता कौन है, या स्पर्श कौन लेता है, या स्वाद कौन लेता है, या गंध का अनुभव कौन लेता है? अब आप कहोगे कि ये सब मन के द्वारा होता है, पर मन के द्वारा होता है तो पर उसके मन के पीछे कौन है जो उसका ग्रहण कर रहा है? आत्म तत्व ग्रहण कर रहा है क्या? अगर आत्म तत्व ग्रहण कर रहा है, इस तरह का समझेंगे तो फिर वो ग्रहण क्यों करेगा? कोई कारण तो होना चाहिए। अगर वो पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त है तो वो कहाँ पे ग्रहण कर रहा है? तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। तो आत्म तत्व के कुछ गुण समझाए गए हैं। वो साक्षी है, वो चेतन है, वो केवल है, मतलब कुछ नहीं करता है, अकर्ता है, निर्गुण है, निराकार है, शांत है या केवल है। ये जो विशेषण है ये आत्म तत्व के संबंधित है। अगर आत्मा ये सारा ग्रहण नहीं करता, पर वो जो है वो इन सब की तरफ साक्षी भाव से, साक्षी भाव ही है ये जो देखता है वो। तो ये जो साक्षी भाव है, ये साक्षी भाव सारी जीव सृष्टि में है। तो साक्षी भाव से ज्ञानेंद्रियों से जो भी ग्रहण होता है मन के द्वारा, उसका अनुभव उस तत्व को होता है। उस तत्व को आत्म तत्व बोल सकते हैं। पर जिस समय कोई संवेदना आती है, वो जो संवेदना है वो संवेदना ग्रहण होती है साक्षी भाव से। उसको देखा जाएगा, दिखेगा। वो साक्षी भाव से उसको देखने के बाद जब वो संवेदना शरीर से जुड़ जाती है तब वो उसकी प्रतिक्रिया करने लगता है। शरीर उसकी प्रतिक्रिया करने लगता है क्योंकि उसका वो संवेदना के साथ वो जुड़ जाता है शरीर। तो क्रिया कौन करता है? क्रिया शरीर करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास वो संवेदना का ज्ञान होता है कि इस संवेदना का क्या करना है। जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन आँखों से थोड़ी खाया जाता है, आँखों से सिर्फ देखा जाता है उसको। नासिका से उसका गंध लिया जाता है, कानों से खाया नहीं जाता उसको। तो खाने का जो काम है वो मुंह के द्वारा होता है, रसना स्वाद जो लेना है वो जिह्वा के द्वारा होती है। तो अब प्रश्न ये होता है कि जब ये देह मृत हो जाता है तो देह के बाहर क्या जाता है?
जब देह होता है तो देह गर्म होता है, इसका मतलब अग्नि होता है, अग्नि निकल के जाएगा। देह जब जीवित रहता है उस समय जो है वो श्वासोच्छ्वास करता है, मतलब प्रणन क्रिया करता है, मतलब उसके अंदर प्राण होता है। जब देह मृत होता है तो प्राण निकल के जाएगा। तो प्राण और अग्नि ये दो चीज़ें हैं जो मृत होने के बाद शरीर के बाहर निकल जाती है। अब प्राण निकल जाता है इस तरह का कहना समुचित है, या प्राण तो एक तत्व है, वो भी निर्गुण निराकार है और वो सर्वव्याप्त है, तो उसका आना और जाना कहाँ होता है? जब श्वासोच्छ्वास चलता है इसका मतलब शरीर जो है वो प्राण जो है वो नासिका द्वारा ग्रहण करके इस शरीर का पोषण करता है। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी के द्वारा शरीर का पोषण होता है, हम भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा शरीर का पोषण होता है, तो वैसे ही प्राण के द्वारा शरीर का पोषण होता है। जब देह मृत होता है उसकी प्रणन क्रिया रुक जाती है, प्राण कहीं आता जाता नहीं, प्राण कहीं आता जाता नहीं। शरीर की प्रणन क्रिया मतलब प्राण लेने की और छोड़ने की जो क्रिया है वो क्रिया रुक जाती है। पर लोग कहते हैं कि प्राण शरीर से बाहर निकाल दिया या प्राण शरीर से निकल गया। तो ऐसे सारे कुछ प्रश्न हैं जिनका ठीक ठीक से संबंध लाने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।